हेलो एवरीवन। क्लास 10th की मैथ में हमने चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात शुरू किया था। इसके इंट्रोडक्शन हमने देख लिए थे। इंट्रोडक्शन में बेसिक सारी चीजों की बातें हमने कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the vertical pole of the ground to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या होंगे, फिगर नहीं दिए जाएंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बुक में फिगर दिया हुआ है, हमने इसलिए नहीं बनाया कि शायद वो आप खुद से सोचें एक बार कि ये कैसा होगा। कह रहा एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of the vertical pole to the ground level. एक पोल है, फिगर उसमें जैसा दिया वैसे ही बना रहे हैं, लिखेंगे भी वैसे ही, बस बता रहे हैं। यहां से एक रोप को टाइट किया गया है, कहां से? पोल की टॉप से और ग्राउंड से, ठीक है ना। और ये रोप जो है वो कितना मीटर लॉन्ग है? 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग है। कह रहा है पोल द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। हमको ये फाइंड आउट करना है इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर कह रहा है कि ये जो रोप है ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन में फिगर एकदम ऐसे ही बुक में दिया हुआ है, नाम उसके भाई लिख देते हैं जो बुक में है ABC, कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी के पास बुक यही ना दिया है। इसीलिए हम चाह रहे थे क्योंकि आगे के सभी क्वेश्चंस में हमको ये भी बनाना होगा। बात क्लियर हो गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां मान लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h। हमने मान लिया कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h, इट मींस AB इज इक्वल्स टू, हमने क्या मान लिया? h। अब हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम इन ट्रायंगल ABC देखिए अगर, तो हाइपोटेनियस और कौन है? परपेंडिकुलर। ये किसमें यूज करते हैं? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? साइन 30 डिग्री अगर हम लगाएं तो इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? AB अपॉन हाइपोटेनियस कौन होगा? सॉरी, AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/2। AB की वैल्यू h अपॉन AC की वैल्यू 20, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 20 बन जा 20/2, इट मीन्स h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 10 मीटर। आसान है, सॉल्व हो गया, हाइट आ गई हमारी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कितना ज्यादा टाइम तो हमको, इससे ज्यादा टाइम तो हमको क्वेश्चन नोट करने में यहां लगा था, ठीक है। वो तो इसीलिए हमने इसको पहले से ही नोट कर लिया था। इसके सोल्यूशन में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा टाइम में हमने ये नोट किया था, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिएगा बस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कह रहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। क्या कह रहा है? एक पेड़ है, तो तूफान से टूटा और कहां गिरा? जमीन से ऐसे टच हुआ। ये जो ब्रोकन पार्ट है, ये देखिए, ये पूरा ट्री है, ये इसका ब्रोकन पार्ट है। ये ब्रोकन पार्ट टच करता है जमीन को, ठीक है। ये ब्रोकन पार्ट टच करता है जमीन को और उसके साथ ये एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए टॉप वाला जो ट्री का टॉप का पार्ट है वो टच करता है ग्राउंड को, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। यहां 30 डिग्री एंगल बनाता है विथ डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ट्री के जो, देखिए यहां लिखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यहां फुट ऑफ द ट्री, इस ट्री के नीचे से एकदम, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको इस पूरे ट्री की हाइट निकाली है, तो ये हो गया A B C और इसे मानते हैं D। हमको AB BC
ए बी प्लस बी सी, यानी हमको ए सी फाइंड आउट करना है। अगर हम इसके सोल्यूशन को देखें, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। जरा सोचिए एक बार कि आपको क्या पता है, आपको ये पता है ये कितना है 30 डिग्री। अगर हम ये पार्ट निकाल ले, हम बीसी निकालना चाहें, तो यहां पर देखिए क्या आया, ये परपेंडिकुलर है इसके सेंस में और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस पता है और एंगल पता है, तो हम कौन सा इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बीसीडी, इसमें हम ऐसा क्या लगाए कि हम बीसी फाइंड आउट कर ले। पहले ये तो निकले, फिर इसको निकाल कर दोनों ऐड कर लेंगे। अच्छा क्या होगा, बीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। बीसी की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC अपॉन बेस क्या हो गया CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC को BC रहने देते हैं, अपॉन CD कितना है 8 मीटर। सो BC की यहां से वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। ये हमने BC की वैल्यू निकाली ना, इसको होल्ड करते। जरा एक बार देखिए, जो AB की वैल्यू है वही BD की वैल्यू नहीं है। क्या हम यहां से नहीं कह सकते AB इज इक्वल टू BD? तो अगर हम BD फाइंड आउट कर ले तो AB भी निकल गया, क्योंकि देखिए यही जो पार्ट टूटा है ये क्या है, ट्री है ना, इसका ही ये जो पार्ट ब्रेक हुआ है वही तो जमीन से आकर टच हो रहा है, वही तो ये एंगल बना रहा। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसी ट्री का ये टूटा हुआ पार्ट ही तो है, तो ये वाला निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर पता है, ये पता है, साइन लगा देना हम, तो उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लगा देते हैं इन ट्रायंगल BCD। समझिएगा अच्छे से, इस ट्रायंगल में अब हमको देखिए ये पता चल गया है BC, ये 8/√3 है। अब हम इसका यूज करें या इसका यूज करें, किसी का यूज करके हम आंसर ला सकते थे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं, शक नहीं है कि किस तरह से आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कौन है BD होगा ना। हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू 8/√3 अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये आएगा यहाँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ये इसके साथ, देन BD इज इक्वल टू 8/√3 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 16/√3। ये किसकी वैल्यू आई, BD। और एक चीज यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि AD और BD एक दूसरे के AB जो होगा, AB इक्वल नहीं होगा BD के, क्योंकि ये ब्रेक किया हुआ पार्ट तो है, ये जो ट्री का पार्ट जो ब्रेक हुआ है वही तो है ये, तो AB जितना होगा उतना ही BD भी होगा। ये दोनों इक्वल हैं, तो AB की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई 16/√3। तो अब बताइए क्या आप हाइट ऑफ ट्री नहीं निकाल सकते? हेंस हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री AB प्लस BC। AB की वैल्यू अभी हमने निकाली 16/√3 प्लस BC की वैल्यू 8/√3, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24/√3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ते, तो ऊपर हो जाएगा 24√3, नीचे देखिए रूट से रूट फ्री, आंसर इज 3। मतलब क्या होगा कि जब रूट से कोई सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाता है ना, √3 तो रूट फ्री, आंसर 3, 3 8 24, आंसर इज 8√3 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ ट्री हमारी क्या आ गई 8√3 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो थोड़ा सा दे दिया था, उसकी शर्ट चेंज करनी पड़ी। आइए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 sides for the children to play. Side means slide.
टू स्लाइड है, वो हमसे गलती हो गई, यहाँ स्लाइड है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ दो केसेस दिए हैं और इन दोनों केसेस में हमको ये बताना है कि जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो एक केस से शुरू करते हैं, कब? बिलो 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years, पहला ये है। और दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे एल्डर चिल्ड्रन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. ठीक? For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whereas whose top is at a height of 1.5 meter. जो चिल्ड्रंस के लिए वो बना रहा है उसकी हाइट क्या रख रहा है, 1.5 मीटर, बिलो द एज ऑफ 5 years। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में वो क्या रख रहा है, जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर। फिर कह रहा है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इंक्लाइंड है यहाँ से जो स्लाइड बना रहा है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब हमको दोनों केसेस में फाइंड क्या करना था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पहले केस वाला फाइंड कर लेते हैं। अगर इसे कहें ए बी सी, सबसे पहली चीज यही थी, हमको यही बनाना है, ठीक है, नोट करिए पहले, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए सी की वैल्यू। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस ट्रायंगल ए बी सी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी ना, AC की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हमको फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला किसमें होता है, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू 1/2, AB 1.5 बाई AC, ये तो फाइंड आउट करना है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 3 मीटर। ये AC की वैल्यू हो गई। पहले वाले स्लाइड की वैल्यू हो गई जब हम बना रहे थे किसके, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। अब हम दूसरी वाली बात करते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है, कह रहा वेयर एज फॉर द एल्डर्स she wanted to have a step slide at the height of 3। अब यही चीजें वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड में अगर देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है लेकिन वो जो हाइट है उसकी कितनी रख रहे हैं हम, 3 मीटर, और कह रहा है एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जो इंक्लाइंड हो रहा है वो कितने डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर होगा, ठीक है, 60 डिग्री पर एंगल होगा। कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसमें भी हमको वही, तो इसका नाम दूसरा दे देते हैं PQR। यहां भी हमको क्या फाइंड आउट करना, PR। तो इस केस में क्या लगाते हैं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR अगर देखें तो यहां पे हम लगाएंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस PQ अपॉन हाइपोटेनियस मींस PR। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू 3/PR, ये तो फाइंड आउट करना है। तो अब यहां से PR की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, PR तो यहां आ जाएगा 3 और ये रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा 6/√3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा, 6√3, रूट से √3, आंसर इज 3, 3 2 जा 6, आंसर हो गया 2√3। ये हमारे PR की वैल्यू आ गई 2√3।
एक वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट कर ली एसी की, इसकी हाइट और इसकी भी स्लाइड की हाइट फाइंड कर ली हमने दोनों ने, ठीक है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बस ज्यादा कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को पढ़कर अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आंसर भी आ जाएगा आसानी से, ठीक है। नोट करके फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उस दिन में आप लोगों ने बात की थी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम हॉरिजेंटल लाइन, हमने बताया ना हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो हम एंगल फॉर्म करते हैं वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है एक टावर, the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। इस टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट जहां से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब हम इस टावर को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल जो बनता है वो कितना है, इज 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। We have to find the height of the tower. Let the height of the tower be H, A, B and C. Now in triangle ABC, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग मान लेंगे ना, let H be the height of tower। हम लिखेंगे नहीं, हर बार आप लिख लिया करिए, ठीक है ना, या let height of the tower be H। अब यहां से अगर हम कहें इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए परपेंडिकुलर और क्या है, बेस, किसमें आता है, सभी को होता है। ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 में, tan में ही आएगा। क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू h/√3 30। तो h की वैल्यू क्या हो गई, 30 अपॉन √3। फिर वही काम, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 30√3/3, 3 10 30, आंसर क्या हो गया, 10√3। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। उस टावर की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, आराम से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे हम फिगर बनाते गए। मेन यही है, अगर ये बन गया ढंग से, समझ में यहाँ तक आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री है, शायद वहाँ शाइन कर रहा होगा, यहाँ लिख लीजिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। कह रहा है काइट है जो किस हाइट पर उड़ रही है, ग्राउंड से किस हाइट पर है वो, 60 मीटर, ठीक है। और कह रहा है ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ जो मान लीजिए यहाँ कोई काइट जो उड़ रही है, ठीक है ना, इसका जो स्ट्रिंग होगा, जिस धागे से बांध के उड़ाया जा रहा है, वो एक ग्राउंड पर अटैच है, एक बंधा हुआ है, जहाँ कितने पर इंक्लाइंड है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कितना होगा, 60 डिग्री। हमको ये फाइंड आउट करना है, क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक। हमको ये वाली लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसे h मान लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, a b c। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ac। तो अगर सोल्यूशन की इसकी हम बात करें तो फिर से वही कह देंगे, क्या, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी h या x, जो भी मान लें या रहने दें। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम इन ट्रायंगल ABC, एकदम आसान है। फिर से यही फाइंड करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे, फिगर ही देखना कमाल था।
हम क्या कहेंगे यहाँ से साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू AB 60 अपॉन AC। देन AC इज इक्वल टू 60 into 2/√3। रूट को हटाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर हो गया 60 into 2 into √3 बाई रूट से √3 आंसर इज 3 20 into 2 40। AC की वैल्यू क्या हो गई 40 √3। बस ये तो करना है, आ गया मीटर। टफ है क्या? कुछ नहीं टफ है, हमको सबसे ज्यादा टाइम इसको नोट करने में लग रहा है, सोल्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या रहा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक क्या है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आराम से पहले फिगर बनाएंगे, इससे कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता। एक बॉय यहीं पे लड़का खड़ा है, कितना इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। यहां से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर देख रहा है, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 मीटर टू 60 मीटर एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है जैसे जैसे ये क्या करता है बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, पहले 30 डिग्री से, लेकिन कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आईज से, ये वर्ड यूज किया तो यहां से हम बनाएंगे, इसको देखता है। तो यहां से हमको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहां से एंगल बन रहा है तो यहां से एक हॉरिजेंटल ले लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन लेंगे तब ना एंगल देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे जाता है और फिर इसे देखता है, तब ये एंगल 30 डिग्री से क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और चीजों को देखने के लिए हमको निगाह और ऊपर करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा जब हम डिस्टेंस को कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। हमको ये बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस बढ़ा है वो कितना है। तो ये हमको पता नहीं है, इसे A मानते हैं, B, C एंड D। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD और इसे नाम दे देते हैं P, Q और R। अब सबसे पहले ये देखिए कि क्या अब ये हाइट चेंज नहीं हुई। सबसे पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका। ये देखिए फिर से एक बार फिगर पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन जैसे कहा कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना कहां से, इसके आंख से, इसीलिए यहां से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है आगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से क्या होता है 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जितना वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है। तो सबसे पहले करते क्या है, हमको ये देखिए, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं AB की वैल्यू। अगर हम AB की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हम AB को AP माइनस BP नहीं कर सकते? इस पूरी वैल्यू में से AP में से इतनी वैल्यू BP को माइनस कर दीजिए, AB नहीं आ जाएगा भाई। इस पूरे लेंथ में से इसको कट करके निकालिए, AB तो बचेगा। और ये हमको पता है कि BP कितना होगा 1.5। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर। और ये टोटल जो 30 मीटर है ये क्या है, ये इसका टोटल लेंथ था। ये AP की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5। डेसिमल में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना हो जाएगा 57/2। ये कैलकुलेशन को बस आसान करने के लिए और कुछ नहीं। अगर आप ऐसा ना करें तो इससे भी वैल्यू आनी है। इससे बस कैलकुलेशन आसान, डेसिमल में कैलकुलेट करना, डिवाइड करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं
ठीक है, देखो कैसे सोचे कि 2 से, क्योंकि यहाँ 5 था ना, 2 का मल्टीपल 2 10 का हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा, तो डेसिमल को हम वहां से हटा देंगे, इसलिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दिया। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू हमको पता है 50। अब यहाँ अगर ए बी पता है तो क्या ये पूरा बेस पहले निकाल लेते हैं, फिर इस वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल में लगाकर, और फिर माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करना है। अब हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला, देखिए ए बी और डी, इस पूरे ट्रायंगल में tan लगाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए, बेस में रिलेशन है ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD या DB क्या है। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू AB, AB की वैल्यू क्या है 30/BD, नहीं पता, सॉरी, AB की वैल्यू क्या है 57/2/BD। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, BD इज इक्वल्स टू, ये आएगा मल्टीप्लाई करेगा किससे, 57/2 से मल्टीप्लाई करेगा √3, तो 57/2 इंटू √3, ये हमारे BD की वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम क्यों ऐसे कर दे रहे हैं कि आपको ये इंडिकेट करे, आप मत, ये वैल्यू की हमको जरूरत होगी, हमने पूरा लेंथ निकाल लिया, अब ये वाला लेंथ निकाल देते हैं। क्यों ऐसा कर रहा है, ये पूरा निकालने के बाद अगर ये आ जाता है और दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमको DC की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी, फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। अब हम यहाँ से लगाते हैं इन ट्रायंगल ये छोटे वाले में ABC में, ये A, इन ट्रायंगल ABC tan 60 की वैल्यू, ये भी हो जाएगा AB अपॉन BC, इसकी वैल्यू √3, AB अपॉन BC, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू देखिए वही होगा 57/2 BC, BC इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड, ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा 57/2/√3, तो ये 2 भी तो नीचे चला आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है 2√3। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ये √3 से क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, इक्वल हो गया 57√3 बाई नीचे √3 3 to the 6, ये हमारी BC की वैल्यू होगी। देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक BD और एक BC, क्या क्या BD और BC। अब इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमने BD और BC की वैल्यू निकाल ली है, BD की भी हमको पता चल गई, BC की भी वैल्यू पता चल गई है, तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, जो डिस्टेंस हम चले हैं किसकी तरफ, टावर की तरफ है ना, टावर कह रहा है कि क्या है, बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ BC के DC की अगर वैल्यू देखें तो DC इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस BC लिख सकते हैं ना, BD में से BC को माइनस कीजिए, ये वैल्यू तो आएगी। अब इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, BD की वैल्यू 57/2√3 माइनस 57/6√3, ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये चलिए इतना भी हम ही करते रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को हो, अगर क्या करते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ कर रहे हैं क्या है 57/2 है ना, √3 माइनस, इसे काट के कर सकते 3 2 और 3 1 3 9 का क्या हो जाएगा, -19/2√3 आएगा। अब यहाँ से एलसीएम हो गया 2, यहाँ 57√3 माइनस 19√3, 57 माइनस 19 कर ले, 57 में से 19 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3/2√3,
डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 9 18, आंसर आ जाएगा हमारा 19√3। ठीक है, सो देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, 19√3 मीटर। यही हमारा डिस्टेंस होगा डीसी की वैल्यू 19√3। तो आज यही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से ये कह रहे हैं, जितने क्वेश्चन है कम से कम 2-2 बार जरूर लगाएं, फिर से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इसको लगाने की, ठीक है ना। सारी चीजें आसान होती जाएंगी। जब ये फिगर बनना शुरू हो गया, ठीक से क्वेश्चन समझने लगे और आप ये डायग्राम बनने लगा आपसे, तो आपसे ये सोल्यूशन तो हो ही जाएगा अगर एक बार ये बन जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।